हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में जानेंगे हम एड्स के बारे में। एड्स की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और वैसे भी आपको जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। ये किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो वो है हमारा HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर इस HIV वायरस की है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को आप फोकस करेंगे। आप क्या देख पा रहे हैं, इसकी जो सरफेस पे जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स लगी हुई है, इनको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, आप कर्सर पे ध्यान देंगे, जहाँ पे मैं आपको कर्सर से डिनोट कर रही हूँ, आप जस्ट फोकस करना है आपको। ठीक है, और सेंट्रल पे जो रेड कलर का आपको सिंगल स्टैंड दिखाई दे रहा है, वो है हमारा RNA, आइडेंटिकल RNA के स्ट्रैंड देख पा रहे हैं। और प्लस ये जो ब्लू कलर के जो राउंड स्ट्रक्चर, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है हमारा, जो किससे सराउंडेड है, ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर की कैप्सिड प्रोटीन की लेयर से सराउंडेड है। ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए मैंने इस स्ट्रक्चर को बड़ा करके लगाया था, ताकि आप अपने माइंड में इसकी एक विजुअल इमेज बना लें। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर से चीज़ें साइंस में याद रखना बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए। और आउटर साइड में आप देख पा रहे हैं ना, वायरल जो है वो एनवेलप है। सो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एड्स की फुल फॉर्म किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, किस वायरस की वजह से होते हैं। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है एड्स का, वायरस का, तो वो है हमारा RNA। ठीक है, वायरस में कौन सा है, RNA, और हमारे केस में क्या है, जेनेटिक मटेरियल DNA। क्लियर है? और यहाँ पे आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, रेट्रोवायरस, इसलिए यूज किया गया है यहाँ पे वर्ड, क्योंकि रेट्रोवायरस मतलब हमारे केस में एक सीक्वेंस में क्या होता है, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन बनता है, लेकिन एड्स के केस में RNA से DNA बनता है एंड देन प्रोटीन। रिवर्स उल्टा सिस्टम हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे रेट्रोवायरस वर्ड जो है कॉल किया गया है। जैसे कि ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई है, मैंने एक्सप्लेन कर रखी है इस स्लाइड में, सो दैट आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने पेन पेपर लेके। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब होता है डिजीज, और ये जन्मजात डिजीज नहीं है, ये एक्वायर की गई डिजीज है आफ्टर बर्थ। ठीक है, और क्या क्या कारण है जिनकी वजह से ये डिजीज होती हैं, आगे हम जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी ये डिजीज 1981 के अंदर। कितने नंबर ऑफ लोगों को अभी तक ये मार चुकी है ये बीमारी, 25 मिलियन पर्सन वर किल्ड। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बता ही दिया मैंने, HIV है, जिसको हम रेट्रोवायरस क्यों कॉल करते हैं ये बात भी बता दी है, क्योंकि उल्टा सिस्टम है यहाँ पे, RNA से देन DNA बनता है। ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक तो इन्फेक्टेड नीडल, किसी भी सपोज कोई पर्सन है जो एड्स से इन्फेक्टेड है, अगर उसकी यूज की नीडल आपको लगा दी जाए तो डेफिनेटली आपको एड्स हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लूइड से ट्रांसफर होने वाली डिजीज है, या शेयरिंग ऑफ नीडल से। ठीक है, ये इन्फेक्टेड कोई भी चीज़ जो डायरेक्टली आपके मतलब बॉडी के फ्लूइड के साथ टच हो जाए। ठीक है, वैसे ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारी नहीं है। और इसके अलावा ये फ्लूइड से फैलने वाली और किन किन कारणों की वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है HIV का, तो एक तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन के साथ करने से होता है। ठीक है, सेकेंडली ट्रांसफ्यूजन होने से, कंटामिनेटेड ब्लड, अगर किसी भी पर्सन को अगर एड्स है, अगर आपके कहीं पे चोट लगी है और उसका ब्लड आपकी उस चोट पे लग जाता है या उसके टच में आ जाता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आप भी उस डिजीज के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं, बाई शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नेटल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन्फेक्टेड मदर से बच्चे में भी ये बीमारी हो सकती है थ्रू प्लेसेंटा, क्योंकि आपको पता है प्लेसेंटा से ही ब्लड क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि माँ से बच्चा जो है वो कोई भी फूड न्यूट्रिएंट वगैरह प्लेसेंटा के थ्रू लेता है, तो उनमें भी ये डिजीज होने के चांसेस है। इसके अलावा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के से भी ये जो है इन्फेक्शन फैलता है, डिजीज फैलती है। ड्रग एडिक्ट जो इंट्रावीनस ड्रग लेते हैं उनकी वजह से भी, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो फैलती फैलती है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं बता चुकी हूँ। काज क्या है HIV इन्फेक्शन के कारण, क्या बॉडी फ्लूइड मेनली है, टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती। ठीक है, इसके अलावा इस डिजीज का इजीली से आसानी से पता नहीं लगता जब ये होती है, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम लेती है।
हम बॉडी को ख़त्म करने में, तो 5 से 10 साल लग जाते हैं इसके सिम्टम आने में। तो इस वजह से ये लेट स्टेज पे पता लगती है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी तक भी इसका जो है कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिला है, जस्ट प्रिवेंशन ही डॉक्टर बताते हैं, क्योंकि ये एक तो इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है जब सिम्टम आते हैं। ठीक है, और इसका लाइफ लॉन्ग बढ़ाया जा सकता है एंटीबायोटिक्स दे के, बट इसे क्योर नहीं किया, इससे आज़ाद नहीं हो सकता इंसान। डेथ ही इसका एक परमानेंट इलाज है। ठीक है, मतलब डेथ तो होगी होगी, बस थोड़ा सा दवाइयों से क्या हो जाता है, उसकी लाइफ जो है वो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, मैकेनिज्म हम अभी स्टडी करेंगे कि किस मैकेनिज्म की वजह से। सबसे पहले जो है मैकेनिज्म की बात करें तो ये टारगेट करती है हमारी मैक्रोफेज की सेल को एंड हमारी हेल्पर टी सेल्स को ये टारगेट करती है। कौन सी? HIV इन्फेक्टेड जो सेल्स होता है, HIV वायरस सबसे पहले हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी डेवलप करने वाली सेल है उसी को ख़त्म करती है। फिर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, फिर वीक हो जाती है, क्योंकि जो जो सेल्स हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है बाहर के किसी भी इन्फेक्शन से, वायरस से, बैक्टीरिया से, अगर उन्हीं को डेड कर दिया जाएगा तो बॉडी को सेव कौन करेगा। तो क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से वो अटैक करती है, उसके बारे में है हम इस स्लाइड से जानेंगे। आप जस्ट मेरी वॉइस पे प्लस स्लाइड पे फोकस करेंगे, जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ। सबसे पहले ये क्या है, हमारा HIV वायरस है। ये मैच्योर HIV वायरस सबसे पहले क्या करेगा, हमारी मैक्रोफेज की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ इंटरेक्ट किया, फ्यूज किया। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन 126 जो उसके बाहर लगे हुए हैं ना सरफेस पे, ये हमारे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने से क्या हो जाता है, हमारा जो HIV का जो RNA वायरस होता है और ट्रांसक्रिप्टेज, ये सब कुछ अंदर जाते हैं। अंदर जाने से क्या होता है, प्री इंटीग्रेशन से क्या होता है, हमारा जो क्या होता है वायरल DNA जो है वो बन जाता है, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या काम होता है, DNA बनाना। RNA से अब ये क्या बनाएगा, वायरल RNA से अब ये DNA बनाएगा। अब यहाँ पे ये वायरल DNA बन चुका है। ये वायरल DNA अब हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। जो सेल है ना मैक्रोफेज की, मैक्रोफेज हर सेल, आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर ये वायरल DNA जाएगा। वायरल DNA न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा खुद का जेनेटिक मटेरियल है, जो खुद का हमारा DNA उसके साथ अटैच हो गया वायरल DNA, क्योंकि बॉडी सेल को नहीं पता, क्योंकि सेल को यहाँ पे न्यूक्लियस में ऐसा कुछ नहीं है बचाने के लिए यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाती तो रोक सकती थी, लेकिन वो वायरस रूप ही ऐसा बनाता है कि वो उसे एंट्री दे देती है, या एंटर कर जाता है, वो इतना पावरफुल है। ठीक है, जैसे ये हमारी मैक्रोफेज की सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके साथ ये अटैच होता है वायरल DNA, तब ये क्या करता है आपको पता है, DNA से फिर RNA से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन कहाँ पे आ गया, अब साइटोप्लाज्म में आ गया। तो सेल को तो नहीं पता ना, जो हमारे DNA ने जो प्रोटीन बनाया वो भी बनेगा, प्लस जो वायरल वाला DNA हमारे साथ अटैच हो गया उसने अपना प्रोटीन बना दिया, तो उसका जहर भी हमारी बॉडी में आ गया। तो सेल्स जैसे साइटोप्लाज्म में वायरल प्रोटीन आया, वायरल प्रोटीन ने क्या, अब ये वायरल प्रोटीन क्या है, इमेच्योर HIV RNA है। ठीक है, HIV वायरस है। बाद में ये कहाँ पे जाते हैं, ये न्यू वायरल RNA सरफेस पे आ जाता है दूसरी साइड से, मतलब इसी मैक्रोफेज की दूसरी तरफ की जो सेल की, मतलब यहाँ पे आ गया, सरफेस पे आ गया। सरफेस पे बाद में ये क्या हो जाता है, डिटैच ऑफ हो जाता है, मतलब जब मैच्योर हो जाएगा तो वायरल प्रोटीन डिटैच ऑफ हो जाएगा, और इसी तरह से हमारी जो दूसरी बाकी बची हुई सेल को भी ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म चलता रहता है, हमारी सारी हेल्पर टी सेल जो है वो खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। बाकी की चीज़ें आप यहाँ भी देख सकते हैं जो कि मैंने लिखी है, किस तरह से मैकेनिज्म है। सबसे पहले HIV में क्या, कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, RNA वायरस होता है। स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, आइडेंटिकल RNA स्टैंड होता है, वो सब कुछ बातें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टारगेट किसको करता है HIV, मैक्रोफेज एंड हेल्पर टी सेल्स को। HIV फर्स्ट बाइंड टू द, किसके साथ बाइंड करता है, रिसेप्टर ऑफ होस्ट। देखो यहाँ पे रिसेप्टर ऑफ होस्ट, ये जो रिसेप्टर्स है ना, जो इस मैक्रोफेज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगे हैं उसके साथ इंटरेक्ट करता है, बाइंड करता है और फिर अंदर चला जाता है। ठीक है, बेवकूफ बना के सेल को, समझ में आ रहा है। बाद में क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म में जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो चीजें आप सब कुछ यहाँ पे रीड कर सकते हो। ठीक है, बाकी
समझाने वाला कुछ नहीं है, जो समझाना था वो मैंने मैकेनिज्म में बता दिया। सिम्टम क्या है, एचआईवी अटैक करता है हेल्पर टी सेल्स को, जिससे हमारी इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, क्योंकि हेल्पर टी सेल जो हमारी सुरक्षा कर रही थी बॉडी की वो कम हो जाती है, ठीक है। इससे फिर क्या हो जाता है, फीवर, डायरिया, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। हाईली ससेप्टेबल इंसान, जिस इंसान को ये डिजीज होती है वो इजीली से हर किसी इन्फेक्शन को कैच करता है। डायग्नोज जो है वो लेजर टेस्ट से किया जाता है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म सबको पता होनी चाहिए। ट्रीटमेंट एड्स का एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती है। लाइफ को मैंने बताया कि बढ़ाई जा सकती है, बट डेथ तो क्या है, इनइविटेबल है। क्लियर है। तो ये सब कुछ था आज इस बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में जिसे हम एड्स कॉल करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू प्लस जनरल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस वीडियो को बनाया है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।